नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी पंचोली वीडियोस पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप देखिए, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे इस चैनल पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़कर जा सकते हो। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इस वीडियो पे रुकिए, इस वीडियो को देखिए, एकांत में बैठ कर देखिए, शांति से बैठ कर देखिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में लगभग आपको पता है 99% लोग लॉस करते हैं। अब लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। तो आज सभी बातें इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मेरी गारंटी है आपकी जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे 99% लोग शेयर बाजार में लॉस करते हैं क्योंकि उनका जो पाथ है, उनका जो मार्ग है, वो कहीं ना कहीं गलत रहता है, विचलित रहता है। पर जो 1% लोग रहते हैं 100% में से, उनके पास इनका जो 99% लोग है, इसका प्रॉफिट मात्र 1% लोग ही लेकर जाते हैं। तो 99% लोग अगर लॉस कर रहे हैं और मात्र 1% लोग अगर पैसा बना रहे हैं, तो आपको भी पता है कि जो उनका पैसा बन रहा है वो बहुत बड़ा बन रहा है। यानी कि जो अपन एक्सपेक्टेशन रखते हैं बाजार से, शेयर बाजार से, वैसा ही पैसा वो 1% लोग बनाते हैं। पर यानी कि इतना बड़ा पैसा बनाने की सोचते हैं मात्र 99% लोग। पर जो 1% लोग हैं, वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं, अपने सेटअप को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं, अपने डिसिप्लिन पे रुके हुए रहते हैं। पर ये 99% लोग हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो बात अपना आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए, शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो लॉस करने वाले, जो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो ये 99% लोग मिस्टेक करते हैं। उन सभी मिस्टेक को एक बार एनालाइज करेंगे ये लोग, एक बार नहीं बहुत बार एनालाइज करेंगे और अपनी मिस्टेक को करना बंद करेंगे। फिर ये बनेंगे प्रॉफिटेबल। फिर अब ये 99% जितना लॉस कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ये 1% लोग अर्न करेंगे और इनकी जो अर्निंग है वो बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि जो 99% लोगों का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो गलत है। क्यों गलत है, उसकी बात अपन यहाँ पे आगे करने वाले हैं। अब अपन इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो 99% लोग हैं, इनकी दिक्कत क्या है। तो ये 99% लोग हैं, इनमें भी देखिए ये तीन कैटेगरी मैंने बनाई है यहाँ पे। यानी कि 10% लोग, 74% और 10%। यहाँ पे तीन पार्ट में मैंने इन जो 99% लोग लॉस करते हैं मार्केट में, इनको रखा है। अब देखते हैं कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो, या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। इसकी यानी कि इस वीडियो के बाद में मेरे को आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताने कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो देखिए, यहाँ पे अपन अगर बात करें पहले 10% लोगों की, तो ये यानी कि जो 10% लोग मार्केट में लॉस करते हैं इन 99% में से, वो क्या चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी पैसे वाला बनना है, बहुत जल्दी मार्केट से एक बड़ा रिटर्न कमाना है। ये मात्र 10% लोग हैं जो अपन को और स्मार्ट समझते हैं खुद को, और इस मार्केट को, शेयर बाजार को तो मात्र एक हलवा समझते हो कि यहाँ से बाई किया, यहाँ पे सेल किया और अपना जो पैसा है वो हमने बना लिया। पर ऐसा नहीं होता है, और इसी के कारण मात्र 2-4 दिन या चंद दिनों के मेहमान वो मार्केट में रहते हैं और अपनी जो भी कैपिटल होती है, इनिशियल कैपिटल, उसको 2 से 3 महीने में यहाँ पे यानी कि पूरा कर देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। क्योंकि एक तो वो और स्मार्ट समझते हैं खुद को, मार्केट को वो समझते हैं हलवा, और उनको कुछ नहीं आता, मात्र 2 बटन पता है उनको मार्केट में कि उनको क्या तो बाई करना है, क्या सेल करना है। बस एक तो यहाँ पे उनको एक ग्रीन बटन दिखेगा, एक यहाँ पे रेड बटन दिखेगा। अगर उनको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बस उनको एनालिसिस कुछ नहीं करना। वो देखते हैं कि अपन को तो बाजार का सब कुछ आता है, और वो मात्र आएंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे। अब इन सब लोगों की एक पसंद जरूर होती है कि इनको बहुत कम रुपए वाले स्टॉक चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाहिए तो 2 से 3 रुपए वाले स्टॉक इन लोगों को चाहिए, और यही इन लोगों की एक बड़ी गलती रहती है। क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग भी या गैम्बलिंग के तरीके से करते हैं, और फिर इनका होता है नुकसान, और 2 से 3 महीने में इनकी जो कैपिटल है वो सपाचट हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। झुनझुन वाला बनना चाहते हैं सभी लोग। अब देखिए, झुनझुन वाला जो थे, उनका स्वर्गवास हो गया है हालांकि अभी तो, पर उन्होंने जो टाइटन का शेयर खरीदा था, उसकी उनके खरीदने से पहले 2-3 रुपए पे वो चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मैं 1 मिनट, इंक का कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। तो जो उनका स्टॉक था, उनकी बाइंग थी 2 से 3 रुपए के लगभग। पर इन लोगों को ये पता नहीं है, जो अभी इस वक्त पेनी स्टॉक खरीद रहे हैं, इन लोगों को ये पता नहीं है कि वो शेयर नीचे धरातल से उड़कर ऊपर गया था। अब ये लोग क्या करते हैं, ये भी खरीदते तो 2 से 3 रुपए वाले स्टॉक ही है, पर ये इसके पीछे की चाल नहीं देखते हैं कि मार्केट में जो शेयर पिछले 1-2 साल पहले 100 रुपए के लेवल पे था या 1000 रुपए के लेवल पे था, वो
₹2-3 ऐसे क्या कारण हुए उस स्टॉक में कि वो ₹2-3 पे मिल रहा है और उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पर इनको क्या लगेगा, एक तो जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ले लीजिए आप, यूट्यूब पे भी बहुत से लोग ऐसे फनी स्टॉक को आपको सजेस्ट करेंगे, टेलीग्राम ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए कि ₹2-3 में मिल रहा है ₹1000 वाला स्टॉक, और वो यानी कि इन जो रिटेलर्स होते हैं उनको वो उलझाने का काम करते हैं। ये पेनी स्टॉक बोल के जिसके फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं, वही शेयर ₹1000 से ₹2 से ₹3 पे आपको मिलता है। तो ऐसे स्टॉक में जो रिटेलर्स को उलझा देते हैं बहुत सारे लोग हैं, और उनके चक्कर में ये 10% लोग आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए इतना बड़ा मूव, इन्हें चाहिए इनके पैसे को 2-3 गुना इनका पैसा 2-3 महीने में हो जाए। तो ऐसा तो मार्केट में होने वाला नहीं है। अब देखिए झुंझुनू वाले थे, उन्होंने टाइटेन का शेयर लिया, उसके पहले उन्होंने फंडामेंटल चेक किए होंगे, और ऐसा तो था नहीं कि टाइटेन पहले 1000-2000 का था और वो नीचे गिर गया और उन्होंने ₹2-3 पे ले लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो उनकी इनिशियल प्राइस थी वो बहुत कम थी और वो लगातार स्टॉक या कंपनी थी वो ग्रोथ करती हुई देखने को मिल रही थी। पर अब जो लोग पेनी स्टॉक खरीदते हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, यानी कि जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे पहले, पर बाद में खराब होने के बाद, कंपनी यहाँ पे डूबने के बाद वो लोग ₹2 से ₹3 में शेयर खरीदते हैं और एक लॉटरी की आस करते हैं कि उनको एक लॉटरी लगे कि ₹2 से ₹3 वाला स्टॉक आगे चलकर 100-200 या ₹1000 का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं 74% लोग, जिनकी दिक्कत क्या है, उनको मात्र दुनिया पर भरोसा करना है, उनका जीवन उनको दुनिया के भरोसे काटना है। अब इनमें कौन से लोग आते हैं, देखिए जो एक तो खुद की एनालिसिस नहीं करते हैं, मात्र टिप्स और यानी कि जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे देखकर ट्रेड लेते हैं वो लोग। अब इनमें से बहुत सारे लोग तो एफ एंड ओ में भी ट्रेड लेते हैं, और एफ एंड ओ की मैं आपको बता दूं, एफ एंड ओ में जो एक्यूरेसी रहती है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अगर अपन 100% की बात करें, अगर 100% की बात करें तो इसमें से 98% लोग अपने पैसे को लूज करते हैं एफ एंड ओ सेगमेंट में, और मात्र जो यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो मात्र 2% है एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अब ये लोग क्या करते हैं, नए नए लोग आएंगे और टेलीग्राम पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे या ट्विटर पे देखेंगे, आजकल ट्विटर भी फ्रॉडस्टर से भरा हुआ है, लगातार वहां पे भी फ्रॉड हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आपको चिपकाएंगे, ₹1,00,000 का प्रॉफिट, ₹2,00,000 का प्रॉफिट, ₹3,00,000 का प्रॉफिट, ₹4,00,000 का प्रॉफिट, और वो लगातार ऐसा करते रहते हैं क्योंकि उन्हें एडिटिंग स्किल उनकी बढ़िया है, ट्रेडिंग स्किल तो उन्हें आती नहीं है। देखिए उसके कारण क्या है ना, रिटेलर फंस जाता है और वो देखता है कि यार इनके 2-3 लाख रुपए दिन के बन रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं बन सकते। फिर वो लगाते हैं एफ एंड ओ में 10,000, 20,000, 50,000, उनको आस होती है कि एक ही दिन में उनके जो पैसे हैं वो 50,000 या ₹1,00,000 हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें होती है स्किल की, प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस की, पर नहीं, उन्हें तो पैसा अपना डबल करना है दुनिया के भरोसे, वो भी खुद को नहीं सीखना है। और ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये इन्वेस्टिंग पे भी ध्यान नहीं देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट में अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें से 70% लोग आज भी प्रॉफिटेबल है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से लगभग 70%, यहाँ पे 70-30 का रेशो में देखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल में आ जाता है, और मात्र ये 70% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल रहते हैं इन्वेस्टिंग में, और मात्र 30% लोग ही ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट में यानी कि लॉस करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं आपको बताना चाहूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करता है उसमें से 95% लोग अपने कैपिटल को गवा देते हैं, हमेशा लॉस करते हैं। प्रॉफिट करते हैं मात्र 5% लोग। अब मैं ये नहीं बोला कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे ही रहना है, या आपने इंट्राडे ट्रेडिंग को एक अच्छा खासा कायम टाइम दे दिया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो गेन कर लिया, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर आप अगर किसी फ्रॉडस्टर के भरोसे या किसी टेलीग्राम ट्विटर वाले के भरोसे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपकी कैपिटल को आप जरूर जीरो कर लोगे 1 से 2 महीने में, या उससे भी कम महीने में, अगर आपने एफ एंड ओ सेगमेंट में किया तो। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यानी कि टेलीग्राम है, वहां पे तो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो करोड़ करोड़ रुपए के आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आज मैंने 50 लाख बनाए, 60 लाख बनाए। अरे भाई तूने इतने पैसे बना लिए तो फिर तू ये जो पेड सर्विस है वो क्यों चला रहा है, 1,000-2,000 रुपए लेके क्यों अपनी इज्जत खराब करवा रहा है, इतने तू ज्यादा पैसे कमा रहा है, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो ये पेड सर्विस चलाने की कहाँ जरूरत है तेरे को। ट्विटर पे देखिए आप, भरा पड़ा है ट्विटर, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, टेलीग्राम पे बहुत से लोग आते हैं, और आप तो अभी तो यूट्यूब पे भी इतना खतरनाक काम चल रहा है कि हर वीडियो के ऊपर एड यही आता है,
हमने बनाई 50,000, लाख, 2 लाख। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप 74% से यानी कि 74% के लोग हैं, ये आजकल मार्केट में यही चीज़ करते देख रहे हैं। तो इस अगर सेक्टर से आपको बाहर आना है तो आपको इन चीज़ों को नो कहना पड़ेगा, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने रिस्क को समझ लिया, पोजीशन साइजिंग को समझ लिया, डिसिप्लिन अगर आप में डेवलप हो गया, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर पहले आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो, या आपने मार्केट को नहीं समझा है तो, या आप और लोगों के भरोसे अब भी आपकी ट्रेडिंग को कर रहे हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। पहले सीखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना सीखिए और फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, उसमें मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आइए। और F&O सेगमेंट में अगर आपको आना है तो कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस पहले और चीज़ों में यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग में आप लेके आइए, स्विंग ट्रेडिंग में आप लेके आइए, उसके बाद में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कदम रखिए। अब बात करते हैं बच गए 10% लोगों की। तो ये 10% लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट की नॉलेज है, जिनको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, जिनको एक्सपीरियंस भी है, पर ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। लगभग ब्रेक इवन पे आपको ये मिलेंगे, प्रॉफिटेबल ये नहीं हो पा रहे। तो इनका क्या चक्कर है, ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? ये ऐसे लोग हैं जो लर्निंग पे ध्यान देते हैं। तो इनकी जो दिक्कत है वो आती है सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट। इनको ये पता नहीं है कि इनकी पर ट्रेड की रिस्क क्या रहती है, RPT यानी कि रिस्क पर ट्रेड। अब इनकी ये रिस्क पर ट्रेड रहेगी, वो कभी तो ये कर लेंगे 2,000 रुपये। अब 2,000 का लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगली ट्रेड में ये कर लेंगे 4,000 रुपये। अब 4,000 का लॉस हो गया, और फिर इनकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएगी उसमें इनका रिस्क RPT रहेगा 1,000 रुपये। तो देखिए, अब इनकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, इनकी एक्यूरेसी मान लीजिए अच्छी, आप 50% भी है, पर इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 1,000 रुपये हुआ, और जो लॉस है वो 6,000 रुपये यहाँ पे ये कर चुके हैं। तो इस चीज से बचना है तो आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना है। उनको कितना % एक ट्रेड में अपनी जो कैपिटल है उसका रिस्क करना है। पोजीशन साइजिंग इनको पता रहनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी इन्हें लेनी है। अगर ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसकी इनकी रिस्क के हिसाब से इनको पोजीशन साइजिंग का पता नहीं रहता, इसके कारण ये लॉस करते हैं। इनको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं रहता, ये अपने डिसिप्लिन पे नहीं रुक पाते, ये हमेशा रूल तोड़ते हुए आपको मिल जाएंगे, और जो इनका सेटअप है उससे अलग ही ट्रेड लेते हुए मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप एक काम कीजिए, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए और उसमें लिखिए कि आज आपने क्या गलती की है। क्या आपका सेटअप इस ट्रेड में बना था? नहीं बना तो नो लिखिए, वरना आप जो ट्रेडिंग जर्नल है उसमें यस लिखिए। क्या आपने डिसिप्लिन में थे? क्या आपने आपके डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड लिया? क्या आपने ओवर ट्रेड की? ये सभी चीजें आपको जो आपका ट्रेडिंग जर्नल है उसमें लिखनी होगी, तब आप इस 10% से बाहर निकलोगे। देखिए, ये 10%, ये यानी कि मैंने आपको बताया शुरुआत के 99% में से 10% और ये 74% है। ये तो देखिए कभी प्रॉफिटेबल होने वाले ही नहीं है अगर ये खुद की लर्निंग पे ध्यान नहीं देंगे तो। अब बच्चे ये 10%, इन 10% में से भी मात्र 0.1% लोग ऐसे रहेंगे जो आगे जाकर प्रॉफिटेबल होंगे और 99% के 1% यानी 100% के 1% में आएंगे। वरना ये भी कुछ दिनों बाद में क्विट कर देंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ लेंगे और फिर एक बड़ा लॉस करके अपने यानी कि जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर देंगे। फिर 6 महीने बाद में आएंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो इन सभी चीजों से बचना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है, अपने सेटअप पे ही ट्रेडिंग करना है, तभी आप यानी कि प्रॉफिटेबल बनोगे। और ये 99% की भीड़ है, देखिए भीड़ का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 99% लोग एक तरफ जा रहे हैं उससे बचकर आपको 1% वाले लोगों में आना है। तो आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने इस वीडियो में बताई है, और वो सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी जो ये शुरुआत के 10% लोग और ये 74% लोग करते हैं। मात्र आपको करना क्या है, लास्ट के 10% वालों को जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट है उसको, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन को और साइकोलॉजी को मजबूत करना है। उसके बाद देखिए ट्रेडिंग का चमत्कार। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर देखने हो ऐसी वीडियो हर रोज तो कमेंट में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।